रघुनाथपुर रेल यात्री समिति ने आज एक बैठक कर कहा कि दानापुर डिवीजन इस स्टेशन के साथ सौतेलापन रवैया अपना रही है। अगर रघुनाथपुर स्टेशन को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया और नई ट्रेनों का ठहराव नहीं दिया गया तो अब होगा आंदोलन। एपी न्यूज से रघुनाथपुर रेल यात्री समिति के लोगों से एक खास बातचीत। आपको बताते चले कि रघुनाथपुर बिहार के बक्सर जिले में स्थित है और यह रघुनाथपुर स्टेशन ईस्ट सेंट्रल जोन के अंदर आती है और इसको संचालित दानापुर रेलवे जोन मंडल करता है। रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन धार्मिक स्थल और टूरिस्ट के लिए भी महत्वपूर्ण स्टेशन है, क्योंकि यहाँ पर सुप्रसिद्ध ब्रह्मेश्वर धाम मंदिर है, जिसके दर्शन के लिए लोग दूर दूर से काफी संख्या में आते हैं। लेकिन यहाँ पर टूरिस्ट और भक्तों की आने की सुविधा ज्यादा न होने के कारण यहाँ की गरिमा धूमिल होती जा रही है। इस रेलवे स्टेशन पर सिर्फ लोकल पैसेंजर ट्रेन का ही ठहराव है, दूसरे राज्य से आने वाली ट्रेनों का यहाँ ठहराव नहीं है, या फिर कहे कोई भी एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव यहाँ नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ यात्रियों को आने में परेशानियाँ होती हैं। इसलिए रेल यात्री कल्याण समिति रघुनाथपुर के तत्वाधान में बैठक की गई। रेल यात्री कल्याण समिति रघुनाथपुर शाखा आज यहाँ पर बैठक हो रही है। तमाम उनके पदाधिकारियों से भी बात हुई। उनका कहना है कहीं ना कहीं वो अपनी कमी इसमें बताते नजर आ रहे हैं कि उनमें कमी थी, युवाओं की कमी भी उनके संस्था में देखने को मिल रही है। फिर एक बार वो ज्ञापन लेकर डीआरएम के पास जाने वाले हैं और रघुनाथपुर के डेवलपमेंट की बातें करते हुए नजर आते हैं। इसी संदर्भ में चलते हैं, कुछ और लोग भी हम उनसे बात करते हैं। क्या सिर्फ ये बयानबाजी होगी या धरातल पर भी उनका काम दिखेगा या सिर्फ मीडिया के सामने उनकी बातें होती रहेंगी? रेल यात्री कल्याण समिति के द्वारा आज फिर पुनः बैठक की गई है, तमाम बात बैठक की गई है। क्या किन मुद्दों को लेकर आज ये चर्चा चल रही है? देखिए, हम लोग रघुनाथपुर स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा बहाल करने के लिए रेल गाड़ियों का ठहराव जो पहले से रुकती थी उसका भी ठहराव, जो नए सिरे से आवश्यकता जो है यात्रियों की असुविधा को देखते हुए उसको सुविधा प्रदान करने के लिए समिति आज की बैठक कर रही है। पुनः आप लोग के द्वारा किसी तरह का कोई आगे की रणनीति नहीं, आगे की रणनीति है कि एक बार हमारा शिष्टमंडल उसी ज्ञापन के आधार पर जो उन्होंने आश्वासन दिया था उसको लेकर एक डीआरएम से हम लोग बात करें और डीआरएम से मिलने के बाद जो वहाँ से बात आएगी। नाम बताइए अपना। नागेंद्र मोहन सिंह। गति नहीं तो प्रगति नहीं। जी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इस संस्था के लोग ही कह रहे हैं। ये मानते हैं कि इनमें गति नहीं थी, जिस वजह से इस संस्था की प्रगति नहीं हो रही थी, लेकिन अब ये कमर कस चुके हैं। युवाओं को अपने साथ जोड़ने की भरपूर कोशिश करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि महिलाओं को भी इस संगठन में जोड़ा जाएगा। ये तो वक्त बताएगा कि क्या उनके जुड़ने से इस संगठन में। लेकिन चलते हैं, अध्यक्ष से बात करते हैं कि उनका इसके ऊपर क्या कहना है। क्या किसी तरह की कोई कार्रवाई आगे कर रहे, ठोस कदम उठाने वाले हैं, या इसी तरह से 10 लोगों को 50 लोगों को बैठना, एक संगोष्ठी करना और ज्ञापन देना, इस तरह की बातें होते हैं? जी बताएं, आप सबसे पहले चीज बताएं कि किन कारणों से लेकर ये संस्था का आपने गठन किया? जी, मैं रघुनाथपुर स्टेशन पर टहल रहा था, घूम रहा था, देख रहा था, तो उस तरह की बात वहाँ पर देखने को मिली कि यात्रियों की असुविधा को देखते हुए मैंने सोचा कि इस तरह का एक संगठन यहाँ होना चाहिए जो यात्रियों का कल्याण हो, और उस कल्याण को देखते हुए हमने ये यात्री कल्याण समिति का गठन किया और हमारे मन में उसी के भावना से हम प्रेरित होकर मैंने गठन किया है इस संस्था को। लेकिन पहले भी जहाँ तक हमारी जानकारी है, पहले भी आप इसी तरह की कोई नाम था रेल यात्री कल्याण समिति, उस संस्था से भी आप लोग जुड़े हुए थे। तमाम यहाँ के जितने सदस्य हैं आगे उस संस्था से जुड़कर अपनी संस्था अलग से शुरुआत करेगा, क्या आखिर इसका मतलब है? उस संस्था में कुछ कमी हम लोग देखे, उस संस्था से हटने का मतलब था कि हम लोगों को अवॉइड कर रहे थे, वो अपना बच्चों से जमाना चाह रहे थे। तो हम लोग कहे कि हम लोग रघुनाथपुर के विकास के लिए जो भी करना होगा करेंगे, तन मन धन से करेंगे, लेकिन हम लोग व्यवसायी नहीं है या किसी तरह का प्रोफेशनल नहीं है कि हम लोग चारों तरफ स्टेशन में पूरे बिहार में घूम करके या पूरे हिंदुस्तान में घूम करके ऐसी बात करें। मतलब रघुनाथपुर स्टेशन, हाँ मेरा। लेकिन ये चीज आप बताएं कि आज जैसे आपकी यहाँ बैठक हुई रघुनाथपुर स्टेशन में, वहाँ पर एक पुतला दहन का हुआ, वो भी एक संगठन रघुनाथपुर के डेवलपमेंट जो भी बातें करते आए हैं। एक जगह पे कितनी संस्थाएं ऐसे हैं जो इनको लेकर कर रही हैं? नहीं, वो रघुनाथपुर के डेवलपमेंट के लिए वो बात नहीं कर रहे हैं। उनका सिर्फ काम है कि रघुनाथपुर स्टेशन का नाम न बदले, इसी से संबंधित, और उसमें कुछ जोड़ देते होंगे कि रघुनाथपुर के आगे की रणनीति क्या है, आगे ठोस कदम क्या उठाएंगे? हम लोग ठोस कदम आज उठा रहे हैं कि हम लोग एक गठन करेंगे इसका डीआरएम से मिलने का,
कि हम लोग 5 आदमी 6 आदमी की कमेटी एक बनेगी और ये कमेटी के लोग जाकर के उनसे मिलेंगे और जो बात कहेंगे उसके हिसाब से अगला कदम हम लोग उठाएंगे एक दिन निश्चित करके। गठन करेंगे, मिलेंगे, ये तमाम बातें पुरानी बातें, घिसी-पिटी बातें हो गई। इसके पहले दिन मिले थे, आपको आश्वासन भी मिला था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। फिर वापस मिलेंगे, फिर आश्वासन मिलेगा। आपके तरफ से, संस्था की तरफ से क्या ठोस कदम क्या है? नहीं, ठोस कदम यही है कि पहले हम लोग एक बार फिर मिलेंगे, क्योंकि वो कोरोना काल था। कोरोना काल में हम लोगों को बहुत कुछ लॉस गया और उसके बाद कुछ मिला भी, लेकिन जो हम लोग को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। उस गति को, जैसे हमारे सदस्य ने बोला कि मैंने जो हम लोगों की गति कम है तो प्रगति कैसे होगी, तो गति को लाने के लिए हम लोग पुनः उस चीज को स्थापित करने जा रहे हैं और डीआरएम से मिलने के बाद हम लोग एक ठोस कदम उठाने वाले हैं जो कि बहुत ही कार्यरत होगा। बहुत सक्रिय होगा। पूरा परिचय अपना संस्था की क्या है? हम संस्था के अध्यक्ष हैं, रेल यात्री कल्याण समिति के अध्यक्ष हैं। मेरा डॉक्टर चंद्रशेखर पाठक नाम है। कुछ लोग और हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जी, आप बताएं कि युवाओं की कमी आपकी संस्था में क्यों दिख रही है? आज के युवा जो है ज़्यादा मोबाइल पर ही लगे हुए रहते हैं। हम लोग को भी कमी है कि हम लोग हर पंचायत में जाकर अपना संगठन नहीं बना पाए और जो बैठक हो रहा है हम लोग सुधार आज कर रहे हैं कि हर पंचायत में पंचायत प्रतिनिधि जो भी हैं, मुखिया हैं, सरपंच हैं, सबको हम लोग आमंत्रित करें। इससे पहले आमंत्रण नहीं दिए थे? हाँ, आमंत्रण नहीं दिए। चलते हैं कोई और। सर, जैसे आपके संगठन के कुछ लोगों का कहना है कि ठीक है हम इस बार आमंत्रण देंगे, पहले आमंत्रण नहीं, बिना आमंत्रण का आखिर आता कौन? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आमंत्रण दिया गया था। हम लोग पहले धरना भी किए हैं, बहुत बार बहुत कुछ काम किया गया, लेकिन प्रभावी रूप से काम नहीं हो पाया। अब हम लोग इस पर भी विचार कर रहे हैं कि सरकार महिला पर भी बड़ा ध्यान दे रही है। एक महिला का टीम हम लोग भी बनाना चाहते हैं कि महिला भी अगर रहेगी साथ में सब, तो उस पर सरकार का ध्यान विशेष रहेगा और इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। अगर नहीं ध्यान दिया तो अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम यही रहेगा कि हम लोग मिलेंगे एक बार डीआरएम से। अगर उस पर हम कई बार मिल चुके हैं। हाँ, फिर भी मिलेंगे एक बार, और उस पर बात नहीं बनेगा तो हम लोग आमरण अनशन और धरना के लिए। पिछली बार भी बैठे थे सर आप? हाँ, बैठे थे, नहीं हुआ, फिर होगा। क्या नाम हुआ? विंध्याचल साहब। क्या कमियां क्या रह गई है जिस वजह से हमेशा आप लोग की बातें अनसुनी की जाती हैं विभाग के द्वारा? इसमें हम लोग की कमी है, जनता की कमी है। हमने तो मान लीजिए जब भी धरना पर बैठे बोले कि लाइन जाम कीजिए, हम आत्महत्या करने के लिए भी तैयार हैं। जब तक हम इस तरह करेंगे नहीं तब तक कोई काम होने वाला नहीं। बात बताएं, आप तो पेशे से एक अधिवक्ता हैं, जी इस समिति से जुड़े हुए भी हैं, जी शुरुआती दौर से देख रहे हैं, जी। बावजूद इस समिति का प्रगति दिखता नहीं, क्या कहना है? समिति का प्रगति तो सबसे हम लोग लगे हुए हैं और लोगों का सहयोग भी मिल रहा है। और कुछ कोरोना काल से भी हम लोग की थोड़ा उथल पुथल मची हुई थी और अस्त व्यस्त हो गए थे। अब कोरोना काल भी बीत चुका है और हम लोग का धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहे हैं और आगे हम लोग आंदोलन का रूप हम लोग हमारी समिति लेगी। यात्री कल्याण समिति के लोगों से भी हम बात कर रहे थे, उनका कहना था वापस वो डीआरएम से मिलेंगे, ज्ञापन देंगे, आगे की कार्रवाई की। पुरानी बातें देखते आ रहे हैं, हम हमेशा ये मिलते हैं, हमेशा इन्हें आश्वासन मिलता है, लेकिन नहीं होती है तो सिर्फ कार्रवाई। जिस तरह से यहाँ पर एक हिंदी फिल्म का मशहूर डायलॉग याद आता है, तारीख पर तारीख, इन्हें भी सिर्फ मिल रही है तारीख पर तारीख। ये तो आने वाला वक्त बताएगा क्या कभी रघुनाथपुर स्टेशन का डेवलपमेंट होता भी है या नहीं होता है। एपी न्यूज के लिए बक्सर से हरीश पाठक।